Hello everyone, we are starting with section C. This has been issued by DOE. तो let's start with this question. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही है कि सेक्शन सी में केस स्टडी क्वेश्चन आना है. तो लेट्स डिस्कस दिस वन. सो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए क्यू एन आर, यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, एंड they are saying that Q and R are right angle triangles here. Okay, and then it is given, therefore the sum of other angles of the quadrilateral is 180 degree. Above figure shows the passage of light through a triangular prism. Triangular prism आपको दिया हुआ है, angle of incidence, refraction दिया हुआ है. Then yes, some of the other information is there कि E आपका emergence angle है, R1 R2 क्या है. ठीक है, next information देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. Then we have some questions related to it. Angle between the emergent ray and the direction of incident ray PQ is called angle of deviation. Angle of deviation आप लोगों को पता होगा कि कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि हमारी जो रे है वो कैसे पास कर रही है. पहले तो एक इंसिडेंट हुई और उसके बाद फिर रिफ्रैक्टेड, देन आउट. सो यू कैन सी कि डेविएट हो गई अपने पाथ से, और डेविएशन है तो इसका मतलब देयर विल बी सम डेविएटेड एंगल एज वेल. कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको, और कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं कि क्या क्या फार्मूलाज बन सकते हैं हमारे. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस वन. First one says refracted light moves parallel to the baseline of the prism inside it. The prism is set in maximum deviation condition, in medium deviation condition, and minimum deviation condition, और in zero deviation condition. तो ये बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक प्रिज्म है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, इंसिडेंट लाइट कर रहे हो. अब जो ये रेज आती है नेक्स्ट वाली रिफ्रैक्टेड वाली, वो कैसी हो जाती है, पैरेलल टू दिस फेस, दिस लाइन. यू कैन सी ये दोनों आपस में पैरेलल है, और हमें बताना है कि हमारा डेविएशन कंडीशन कैसा होगा. सो इट विल बी मिनिमम इन दिस केस. ये कौन सा कंडीशन रहता है हमारा, मिनिमम डेविएशन कंडीशन. ठीक है, सबसे कम डेविएशन हुई है अभी हमारी इस केस में. नेक्स्ट है आपका लीस्ट कलर डेविएटेड रे ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म इज. तो लीस्ट डेविएटेड कौन सा होता है हमारा, दैट इज कलर रेड. मैक्सिमम कौन सा होता है हमारा, that is violet, right? So remember these two. Third part देखते हैं, part C. It says a ray of light incident on an equilateral glass prism mu g is √3 moves parallel to the baseline of the prism inside it. The angle of incidence for this ray will be. I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. तो क्या रिलेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आप, इन्होंने बोला है कि आपका जो ग्लास प्रिज्म है, it is basically equilateral one. That means all the angles are 60 degree each, right? And if this is 60 और हमारी रे कैसे मूव करती है, it is parallel to it. तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, राइट? और हमारा जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा, it will be half of it, that is 30. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा आपका. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, आई निकालना है आपको यहाँ पे. तो यू कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. n/1 कैसे लिखेंगे, साइन आई ओवर साइन आर, और आपके पास r की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज़ √3, राइट, ग्लास का, और साइन आई हमें नहीं पता, राइट. साइन आर कितना होगा आपका, इट विल बी 30 डिग्री. सो √3 इज़ इक्वल टू साइन आई. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, इट इज़ हाफ. सो यस, यू विल गेट योर आंसर एज √3/2 इज इक्वल टू साइन आई, राइट. और साइन आई हमारा √3/2 कब होता है, इट इज़ साइन 60. सो यस, योर एंगल आई विल बी 60 degree, right? So angle of incidence for this one will be 60 degree. That is the fourth part. Now moving to the fourth one. It says refractive index of a thin prism of prism angle is 5 degree is 1.4. Mu आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1.4. And then it is given that you have to find angle of deviation of light ray falling on this prism will be. So deviation निकालना है हमें कि कितना होगा. डेविएशन का फॉर्मूला हमारा होता है डेल म्यू -1 इंटू ए. तो आपके पास म्यू की वैल्यू ऑलरेडी है 1.4.
1.4 में से आप क्या माइनस करोगे, 1 को, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ एंगल ए, और वो कितना दिया हुआ है 5 डिग्री. सो यस 0.4 इंटू 5 इट विल बी, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 2 डिग्री. सो यस दैट्स योर आंसर. द थर्ड पार्ट इज़ योर आंसर. डेविएशन एंगल निकाला है हमने. नेक्स्ट वी हैव इज for a glass prism mu is equal to root 3, the angle of minimum deviation is equal to the angle of prism. minimum deviation में हमारा जो angle है it is equal to angle of prism, right? तो mu की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, it is root 3 first of all. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिपेंडिंग ऑन एंगल ए एंड मिनिमम डेविएशन के केस में, इट इज़ म्यू साइन ए प्लस डी एम ओवर 2 divided by sine a by 2. So putting all the values will get the a value for you. So mu की वैल्यू आपके पास रूट 3 है, sine it will be a प्लस a डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे आपका साइन a बाय 2 होगा. ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 2a ओवर 2. 2a ओवर 2 को 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2. और साइन a का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हम हाफ एंगल्स में लिखना चाहें क्योंकि तभी वो कैंसिल होगा, साइन a की वैल्यू होती है आपकी 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2. सो यस कैंसिल दीज टू वैल्यूज़. आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 2 cos a बाय 2. 2 की वैल्यू को लेफ्ट साइड ले जाओगे सो इट विल गिव यू रूट 3 ओवर 2 cos a बाय 2. तो रूट 3 ओवर 2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, इट इज़ इक्वल टू cos 30. और 30 को अगर आप कंपेयर करोगे a बाय 2 से तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री एज एंगल ए. एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 डिग्री. दैट इज़ द फोर्थ पार्ट. नाउ दिस इज़ द एंड फॉर सेक्शन सी. आई होप कि आपने सेक्शन बी और सेक्शन ए पूरा देख लिया होगा. अगर नहीं देखा यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.